नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में एक नया हार्मोन लेकर के आए हैं, जिब्रेलिन हार्मोन। इससे पिछले कालांश में हमने ऑक्सिन हार्मोन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। ऑक्सिन की डिस्कवरी किसने की थी, ऑक्सिन में जो बायोजेनेसिस किस प्रकार से होता है, ऑक्सिन के क्या कार्य होते हैं और पादप में इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो क्या होती है, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। उसके पश्चात आज हम एक नया हार्मोन लेके आए हैं, जिब्रेलिन हार्मोन। विद्यार्थियों, आप जानते हो कि जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है वो ऑक्सिन हार्मोन के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण हार्मोन माना जाता है। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, जिब्रेलिन हार्मोन के क्या कार्य हैं और जिब्रेलिन हार्मोन पादपों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते हैं, उन सब के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी यानी कि खोज की बात करते हैं। सबसे पहले आज से करीबन 100 वर्षों पहले जापानीज जो लोग होते थे वो चावल को उगाया करते थे, और चावल को जब वो उगाते थे तो उगने के पश्चात कुछ चावल के जो पौधे थे वो उन्हें छोटे दिखाई दिए और कुछ चावल के पौधे पतले एवं लंबे दिखाई दिए। तो उन्होंने इस बात का पता लगाया कि एक ही खेत में एक ही प्रकार का बीज जब डाला गया है तो मृदा में जो उत्पन्न होने वाले जो पादप है अर्थात चावल के पौधे, उनकी लंबाई, ऊंचाई और जो उनकी शारीरिक संरचना है वो अलग अलग प्रकार से क्यों है। तो उन्होंने इस विविधता का पता लगाने के लिए उन्होंने ऐसी संरचनाओं को एक नाम दिया। वो क्या नाम था, बेकने नाम दिया। बेकने को हम हिंदी में यदि बात करें तो बेकने को कहते हैं निर्बुद्धि पादप। निर्बुद्धि पादप का मतलब क्या होता है, छोटे पादप इनको कहते हैं। तो कहने का मतलब इन्होंने ऐसी विभिन्नताएं देखी तो इन विभिन्नताओं को क्या नाम दिया, बेकने नाम दिया। तो सबसे पहले जापानीज जो लोग थे उन्होंने जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में बताया था, परंतु उन्होंने अनुसंधान कार्यात्मक दृष्टि से उन्होंने विस्तार पूर्वक इसके बारे में वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने अध्ययन नहीं किया, क्योंकि उस समय तकनीकी ज्ञान का अभाव था, किसानों की अनभिज्ञता थी, पढ़े लिखे कम होने के कारण उन्हें इसे हार्मोन्स के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने केवल इसको नाम दे दिया बेकने। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए, कुरासावा। वैज्ञानिक थे कुरासावा एक वैज्ञानिक थे। इस वैज्ञानिक ने क्या किया कि जिब्रेलिन के बारे में बताया कि जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो निर्बुद्ध या नवोद्भिद जो बोने पौधे हैं उन पौधों को उसकी संपूर्ण लंबाई प्रदान करने के काम में लिया जाने वाला हार्मोन है। उन्होंने ये परिभाषा दी। उसके बाद में 3 वैज्ञानिक आए, याबुटा हायाशी और हुजे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने बताया कि एक विशिष्ट प्रकार का एक कवक होता है, उस कवक का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोरियाई। एक ऐसा कवक है जिब्रेला फ्यूजिकोरियाई। इस कवक के अंदर सबसे पहले इन्होंने जिब्रेलिन हार्मोन को खोजा था। उन्होंने बताया कि जिब्रेला फ्यूजिकोरियाई नामक कवक में एक ऐसा हार्मोन पाया जाता है जिसकी वजह से यदि पादपों में उसका छिड़काव कर दिया जाए या पादपों में इसको इंजेक्ट या अंतःक्षेपित कर दिया जाए तो पादपों में
अकस्मात वृद्धि देखने को मिलती है, और पादपों में, जिन पादपों में जैसे फलों में बीज नहीं बन रहे, उन पादपों में भी बीज लाने के लिए आसानी से इस हार्मोन्स का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये बात हो गई खोज की। उसके बाद में, खोज के बाद में हम बात करते हैं इसका बायोजेनेसिस, अर्थात इसका जैव आमापन। जैव आमापन का मतलब क्या होता है कि किसी भी हार्मोन की जब खोज होती है तो उस हार्मोन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को हम कैसे प्रमाणित करें। तो सबसे पहले इसको प्रमाणित करने के लिए सबसे जो पहला जो प्रयोग था वो था नवोद्भिद पादप पर प्रयोग। तो नवोद्भिद पादप पर प्रयोग करने के लिए सबसे पहले इन्होंने चावल और मक्का के पादपों को चुना। चावल और मक्का के पादपों को चुन करके इनको जमीन के अंदर रोपा गया। रोपित करने के पश्चात इसमें कुछ जो चावल के पौधे थे और कुछ मक्का के जो पौधे थे, उनमें से कुछ पौधे क्या हो गए, बोने प्राप्त हुए। तो बोने पौधों में फिर जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव किया गया। तो लगभग 1 मंथ बाद में देखा गया तो इसमें 30 दिन के बाद में उनसे जो परिणाम मिला, वो बोने पौधे लंबे पौधे प्राप्त हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जिब्रेलिन जो हार्मोन है वो नवोद्भिद निर्बुद्धि और जो बोने पौधे हैं उनको लंबे पौधे प्राप्त करने के लिए इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। पहला प्रयोग ये हुआ। दूसरा जो प्रयोग था वो था जौ पादप पर। जौ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, होर्डियम वल्गेर। जौ के पादप पर इसका प्रयोग किया गया। उसमें सबसे पहले क्या किया गया कि एक बीकर में या कोई भी एक पात्र लिया गया। उस पात्र में जौ के जो बीज थे, उन बीजों को जिब्रेलिन हार्मोन की सहायता से क्या किया गया, अभिरंजित किया गया। ये जिब्रेलिन हार्मोन का घोल है, विलियन है, ये जौ के बीज हैं, इनको क्या किया गया, अभिरंजित किया गया। अभिरंजित करने के लिए इसको 10 से 15 मिनट तक जिब्रेलिन हार्मोन के घोल में जौ के बीजों को रखा गया। रखने के पश्चात फिर इनको वापस जब समय पूर्ण हो गया 10 से 15 मिनट, तो इन बीजों को बाहर निकाला गया। निकालने के पश्चात इन बीजों को धूप में सुखा करके और जब उचित नमी प्राप्त हो गई तो इन बीजों को मृदा में बोया गया। कुछ समय पश्चात जब मृदा में ये जो इनका उत्स्फुटन हुआ और जब इनका अंकुरण हुआ और जब लंबे पौधे प्राप्त हुए, तब इसका विस्तार पूर्व देखा गया कि जो अन्य सामान्य जो बीज थे उनकी तुलना में जिब्रेलिन हार्मोन से अभिरंजित जो बीज हैं वो लंबे और हेल्थी पादप प्राप्त हुए हैं। तो इसका हमारे को प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। तो जैव आमापन में अपने को 2 ही प्रयोग बताने हैं। एक तो नवोद्भिद पादपों पर प्रयोग, जिसमें हमने चावल और मक्का का प्रयोग किया है। उसके बाद में दूसरा जो प्रयोग है वो कौन सा है, जौ के पादप पर प्रयोग किया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी जो जिब्रेलिन जो हार्मोन है उसकी कार्य एवं भूमिका। सबसे पहला जो पॉइंट है वो सबसे पहला पॉइंट है उत्स्फुटन। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है कि उत्स्फुटन क्या है। उत्स्फुटन का मतलब क्या होता है, यदि कोई पादप है और वो पादप मान लीजिए किसी कारणवश यदि वो सूख गया है, उस पादप में यदि हम जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव कर दें तो बहुत ही कम समय अर्थात कुछ ही घंटों में वो पादप अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्स्फुटन।
उत्स्फुटन की बात करें तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो कौन सा है? फूल गोभी। फूल गोभी में ये प्रोसेस की गई थी और ये उदाहरण जो फूल गोभी का ले रहे हैं, इसमें वैज्ञानिकों ने क्या किया कि फूल गोभी का जो पादप है वो क्या होता है, किसी कारणवश या जिब्रेलिन हार्मोन की कमी के कारण ये क्या होता है, सूख जाता है। जैसे मान लीजिए किसी पादप को पानी नहीं मिले तो पानी के अभाव में जो पादप की जो पत्तियां हैं वो सूख करके पीली हो जाती है। उसी प्रकार ये जो फूल गोभी का पादप है वो मरा हुआ साबित होने लगता है, लेकिन उसके बाद में यदि जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए तो ये अकस्मात ये पादप है अपनी पूर्वावस्था में रंग बिरंगा और जो हरा पादप हमारे को प्राप्त हो जाता है। तो पहला जो मुख्य कार्य है वो क्या है? उत्स्फुटन। दूसरा है कलिका वृद्धि। कलिका वृद्धि। कलिका वृद्धि की बात करें तो आपको ये एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। अभी ये जो डायग्राम बनाया है उसमें आप देख रहे हो कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में आप ये जो पत्तियों की जो संरचनाएं देख रहे हो और ऊपरी जो शीर्ष भाग है, इस शीर्ष भाग पर ये जो हैं कलिकाएं हैं ये क्या करती है? अत्यधिक वृद्धि करती है। अत्यधिक वृद्धि का जो कारण है वो क्या है? जिब्रेलिन हार्मोन। यदि सामान्य पादपों की तुलना करें तो सामान्य पादपों की तुलना में लगभग 50% अत्यधिक वृद्धि जिब्रेलिन हार्मोन से युक्त पादपों में होती है। तो दूसरा जो प्रकार है वो कलिका वृद्धि है। तीसरा जो प्रकार है वो क्या है? कोशिका विभाजन है। कोशिका विभाजन जो इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में आपको ये डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर लिख रखा है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि पादपों में जो उपस्थित जो कोशिकाएं हैं वो अपना विभाजन करती है और विभाजन करके और बहुत ही जल्दी पुष्प है फलों का निर्माण कर लेती है। तो जिब्रेलिन हार्मोन का यदि छिड़काव पादपों में किया जाए तो उनमें बहुत ही जल्दी सेल डिवीजन यानी कि कोशिकाएं विभाजित होगी और विभाजित करके और नए ऊतक तंत्रों का निर्माण करके और पुष्प और फलों का निर्माण कर लेगी और फलों में बीजों का निर्माण हो जाएगा। तो ये हो गया सेल डिवीजन। उसके बाद में हम बात करते हैं पत्तियों का अधिक बड़ा होना। पत्तियों का अधिक बड़ा होना। तो कुछ पादपों में क्या होता है, जैसे हम बात करें फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और भी अनेक पादप है जैसे चुकंदर है। तो इन पादपों में यदि हम उचित मात्रा में जिब्रेलिन हार्मोन को छिड़काव कर दें तो ये क्या होता है, पत्तियों का आकार जो होता है अन्य सामान्य पत्तियों की तुलना में बड़ा हो जाता है। ये वैज्ञानिकों ने प्रायोगिक की दृष्टि से भी कई अनुसंधान और जो बॉटेनिकल जो गार्डन है उनमें भी ये प्रयोग किया है कि यदि जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव किया जाए तो पादपों की पत्तियां सामान्य पत्तियों की तुलना में कई गुना बड़ी हो जाती है। उसके बाद में हम जो पांचवा है वो है पार्थेनोकार्पी यानी कि अनिषेक फलन। अनिषेक फलन। अनिषेक फलन का मतलब है कि बिना निषेचन के फलों की प्राप्ति होना। बिना निषेचन के फलों की प्राप्ति होना, इसका मतलब क्या होता है कि यदि जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव कर दें तो जिब्रेलिन हार्मोन के छिड़काव के फलस्वरूप जो फलों का जो निर्माण होता है बिना बीजों के भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब क्या होता है? इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब ये होता है कि यदि हम जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव कर दें तो इनकी जो पर्व संधियां हैं और पर्व हैं वो क्या होती है, लंबवत वृद्धि करती है। एक यहाँ पर पॉइंट लिख रखा है एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब क्या होता है? एब्सिशन का मतलब होता है जीर्णता, यानी कि कुछ पादपों में आपने देखा होगा जीर्णता आ जाती है। यदि हम जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव कर दें तो जीर्णता आने से पहले ही फल परिपक्व हो जाएंगे, पत्तियां परिपक्व हो जाएंगी। तो जीर्णता से बचाव के लिए भी हम जिब्रेलिन हार्मोन का
छिड़काव करते हैं। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कैम्बियम एक्टिविटी। कैम्बियम एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो इसमें बनने वाले जो ऊतक हैं वो सक्रिय रूप से कार्य करते हैं और इनकी सक्रियता के कारण जो पादप होता है उसमें उपापचयी गतियां और उपापचयी जो क्रियाएं हैं वो समान रूप से गति करती रहती है। नीचे यदि हम बात करें तो डिफरेंटेशन ऑफ जाइलम, यानी कि जाइलम का इसमें डिफरेंटेशन हो जाता है और सेल डिवीजन, जड़ों में भी सेल डिवीजन होता है। तो इस प्रकार ये जो संपूर्ण जो जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है इसकी हमने ये जो गतिविधियां हैं उसका अध्ययन किया है, डिस्कवरी का अध्ययन किया है और जो जैव आमापन है इसका भी विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। आगामी क्लास में हम एक नया हार्मोन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।